हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूज ऑफ वर्ब, यानी कि वॉज वर। इस चैप्टर में हम वॉज वर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है सेकंड फॉर्म के बारे में। वॉज एंड वर क्या है? सेकंड फॉर्म होती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहचान बताई है कहाँ पर ये यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये यूज होंगे उनके लिए क्या पहचान होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जब भी हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में था, थी, थे आते हैं, वहां पर हमारा वॉज वर यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आप रूल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज या वर्ब में से हम एक यूज करते हैं। ठीक है, एक टाइम पे। यूज ऑफ वॉज, आई तथा एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, सिंगुलर के साथ और एक आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। यूज ऑफ वर, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। ठीक है, जब भी हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, उनके साथ हम वर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम यहाँ था, राम वॉज हियर। ठीक है, राम यहाँ था, राम यहाँ पर था, क्या लिखेंगे हम? राम वॉज हियर। ठीक है, वह मेरी बहन थी, शी वॉज माई सिस्टर। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, दैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं वॉज। ठीक है, पिताजी क्रोधित थे, फादर वॉज एंग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। वह लड़का मेरा मित्र था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दैट बॉय वॉज माई फ्रेंड। ओके, इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करने हैं ये। उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। उसके बाद हम रीड करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। रूल देखिए इसका फर्स्ट, यदि क्या शब्द शुरू में हो, ठीक है, क्या शब्द शुरू में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, कौन सा रूल यूज करेंगे? सबसे पहले वॉज या वर्ब में से हम एक लगाएंगे, देन हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, रूल 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, क्वेश्चन मार्क हमारा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, तब क्या होगा? पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे हम, देन हमारा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह तुम्हारा मित्र था? ओके, वॉज ही योर फ्रेंड। ठीक है, वॉज ही योर फ्रेंड, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, ये बीच में तो नहीं आ रहा, राइट? स्टार्टिंग हमारी क्या से हो रही है। अब जब हमने देखा यदि क्या शब्द शुरू में हो, क्या पहले आ जाए, तब हम वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, पहले वॉज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है, क्या सुरेश अमीर था? ठीक है, वॉज सुरेश रिच? क्वेश्चन मार्क, वह कौन था? अब क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आ गया? बीच में आ गया, वह कौन था, तो अब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। ठीक है, हु वॉज ही? ओके, अब हम सेकंड रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देन यहाँ पर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं ये सेंटेंस। ओके, सेंटेंसेस यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और नीचे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वॉज और वर्ब का यूज अच्छे से समझ आया होगा कि कहाँ पर यूज करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।